हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग सीरीज, जिसमें आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2014। ये सवाल हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1 में 2014 में पूछा गया था और आप लोग जानते हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहें बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मेक श्योर कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो प्रीवियस सभी सेशंस को देखते जरूर आए और आगे आने वाले सभी सेशंस के साथ जरूर जुड़े रहे। ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट व्हाट इज द क्वेश्चन टुडे। क्या सवाल है आज 2014 में पेपर 1 हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछा गया था ये। So the question is, do you think the Harappan civilization had diversity of subsistence base? 15 मार्कर ये सवाल था। सो आप लोग जानते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन, वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हम ढूंढते हैं कि भैया सिलेबस में कहां पर ये लाई कर रहा है। तो सिलेबस में ये किस चैप्टर से है? सो पेपर 1 में हड़प्पन सिविलाइजेशन से है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के किस टॉपिक से है? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सब्सटेनेंस है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमी है कि लोगों की इकोनॉमी, लोगों का खाना पीना, लोगों का सब्सटेनेंस कैसे चल रहा था, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। और बेसिकली कीवर्ड क्या है यहां पर? डाइवर्सिटी ऑफ सब्सटेनेंस हमें बताना है। सो द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है? सो इफेक्टिवली हमें यहां पर कमेंट ही करना है दैट व्हाट इज आवर ओपिनियन, व्हाट डू वी थिंक, राइट, दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड अ डाइवर्सिटी ऑफ सब्सटेनेंस बेस। हमें बताना है कि व्हाट इज आवर ओपिनियन ऑन दैट। सो ऑब्वियसली डाइवर्सिटी जो है वो सब्सटेंस बेस का है और हमें एस्टेब्लिश करना है अपने आंसर में, ये इस कीवर्ड को एस्टेब्लिश करना है कि क्या क्या किस किस तरह की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है हड़प्पन सिविलाइजेशन में सब्सटेंस बेस की। सो इंट्रोडक्शन में ही हम अपना स्टैंड जो है वो एस्टेब्लिश कर देंगे। सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द इंट्रोडक्शन, हमने किस तरह एड्रेस किया। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो उसके आंसर को आपको इस तरह लिखना है कि वो स्टैंड आउट करे, यानी बाकियों से बेटर आप किस तरह आंसर लिख सकते हैं। सो नाउ लेट अस लुक एट कि हमने किस तरह लिखा है आज का आंसर। सो इंट्रोडक्शन लिखा हमने, द सब्सटेंस डाइवर्सिटी वाज अ डिफाइनिंग सस्टेनिंग फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमने पहली ही लाइन में एस्टेब्लिश कर दिया कि किस डायरेक्शन में जा रहा है आंसर, कि जो सस्टेनेंस सबसिस्टेंस जो डाइवर्सिटी है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिफाइनिंग एज वेल एज सस्टेनिंग फीचर थी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिफाइन कर रही है उसकी डाइवर्सिटी ऑफ सबसिस्टेंस पैटर्न्स, एंड एज वेल एज हड़प्पन सिविलाइजेशन जो इतने लंबे समय तक सस्टेन करी, उसके पीछे भी ये डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले कर रही है, और ये हमें एस्टेब्लिश करना है आज के आंसर में। नाउ द सबसिस्टेंस डाइवर्सिटी वाज द डिफाइनिंग एंड सस्टेनिंग फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड सस्टेनिंग का एक और मतलब है यहां पर कि जब तक मैच्योर हड़प्पन फेज चलता रहा, एंड देन अर्ली हड़प्पन, देन मैच्योर हड़प्पन, देन लेट हड़प्पन, तीनों ही केस में, तीनों ही फेजेस में हमें देखने को मिल रहा है कि डाइवर्सिटी जो है वो एक फीचर रहा है जो तीनों फेजेस में सस्टेन्ड हमें देखने को मिल रहा है। डाइवर्सिटी ऑफ व्हाट? डाइवर्सिटी ऑफ सब्सटेंस पैटर्न। ऑलराइट, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में क्या बताया था कि अंटिल अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज आपको अज्यूम करके चलना है कि जब भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात चल रही है तो बात चल रही है मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की। लेकिन हम एक दो पॉइंट जो है वो अर्ली और लेट हड़प्पन फेज का भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। नाउ फिर से पढ़ते हैं, द सबसिस्टेंस डाइवर्सिटी वाज अ डिफाइनिंग सस्टेनिंग फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, स्पैनिंग इकोलॉजिकली इन वेरिड टेरेन, मल्टीपल क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग एंड रिवरिन मरीन रिसोर्सेस, एंड दिस डाइवर्सिटी इटसेल्फ फंक्शनड एज इंश्योरेंस अगेंस्ट रिसोर्स फेलियर। सो हमारे इंट्रोडक्शन में हमने क्लियरली एस्टेब्लिश कर दिया है कि ये जो सबसिस्टेंस डाइवर्सिटी है एक डिफाइनिंग फीचर है, एक सस्टेनिंग फीचर है। इकोलॉजिकल वेरिड टेरेन में हमें डिफरेंट एक डाइवर्सिटी, एक वैरायटी ऑफ सबसिस्टेंस पैटर्न देखने को मिलती है, जैसे कि मल्टीपल क्रॉप्स देखने को मिलती है, एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग, रिवरिन एंड मरीन रिसोर्सेज का यूज करते हुए नजर आते हैं। और ये जो इतनी डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी फंक्शन कर रही है एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट रिसोर्स फेलियर, यानी कि अगर एक रिसोर्स फेल हो जाता है तो दूसरे पर स्विच किया जा सकता है, जो कि हमने नेक्स्ट पॉइंट में एस्टेब्लिश किया है, जिसे हम कनेक्ट कर सकते हैं हड़प्पन डिक्लाइन के साथ भी, या द टेनेसिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की इतने लंबे समय तक टिकी कैसे रही, जिसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि भैया देयर वाज अ डाइवर्स सबसिस्टेंस पैटर्न। सो इकोलॉजिकल वैरायटी एज फाउंडेशन, देखते हैं कि किस तरह की इकोलॉजिकल वैरायटी है। सो सिविलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ी थी, इट स्पैन थ्रू एलुवियल प्लेन्स, जो इंडस रिवर या घग्गर हकरा रिवर सिस्टम के जो एलुवियल प्लेन्स है, माउंटेन्स, प्लेटो एंड सी कोस्ट, generating a great ecological variety. So there was a great ecological variety in हड़प्पन civilization, जो कि हड़प्पन जो मैच्योर फेज और अर्ली और लेटर फेज में जहां जहां तक साइट्स हैं या जो जो कल्चर्स हैं वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल या फिजियोग्राफिकल फीचर्स में फैले हुए हैं, और डिफरेंट फिजियोग्राफिकल फीचर्स में हमें डिफरेंट जो है वो सब्सिस्टेंस पैटर्न्स जो है वो देखने को मिलते हैं। Now this variety or diversity may also have been an important sustaining factor, as if one food resource failed people could turn to others. So इतने लंबे समय तक जो सिविलाइजेशन टिका या डिक्लाइन में भी हमें ग्रेजुअल डिक्लाइन जो है वो कई साइट्स में देखने को मिल रहा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि भैया ये जो डाइवर्सिटी है सबसिस्टेंस पैटर्न्स की, सबसिस्टेंस में जो ये डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो कैलोरीज मिल रही थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को,
यानी कि एक जगह से अगर कोई लेट्स से अगर ड्रॉट आ गया और क्रॉप्स फेल हो गई तो एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग एज वेल एज जो अदर रिवरीन और मरीन जो सोर्सेज है वहां से काम चल जाएगा, राइट। तो अगर एक रिसोर्स फेल कर जाता है तो दूसरा हेल्प कर देता है, ठीक है। नाउ अब एक एक करके एड्रेस करते हैं। सबसे पहले डाइवर्सिटी इन कल्टीवेशन क्रॉप्स, क्या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सबसे पहला पॉइंट है दैट क्रॉप्स दे वेरीड रीजनली, अलग अलग रीजन में अलग अलग क्रॉप्स देखने को मिल रही है, जैसे कि वीट एंड बार्ली एट मोहिंजोदारो एंड हड़प्पा। राइस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। उसके अलावा मिलेट्स देखने को मिल रहे हैं हड़प्पा, सुरकोताड़ा, शुरतुगाई में। सीसम, कॉटन, ग्रेप्स एंड हीना जो है वो बाकी कई साइट्स में हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहला पॉइंट, देयर वाज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ऐसा कोई स्टेपल क्रॉप्स जो है वो यूज नहीं कर रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग। देयर वाज अ डाइवर्सिटी, देयर वाज अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, जिसके कंपैरिजन में अगर आप अर्ली, जैसे मैंने आपको इनिशियल सेशंस में पढ़ाया था ना, हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस में, इनिशियल सेशंस में, कि जब इंसानों ने एग्रीकल्चर की शुरुआत करी तो हम हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर की तरफ जब शिफ्ट कर रहे थे तो हंटिंग गैदरिंग के पीरियड के दौरान हमारी डाइट बहुत वेरिड थी, बहुत डाइवर्स डाइट थी हमारी। लेकिन जब हमने स्विच किया टुवर्ड्स एग्रीकल्चर तो स्टेपल जो है वो बहुत बड़े लेवल पर हमारी डाइट होने लगी। लेकिन सिविलाइजेशन जैसे जैसे हमने बिल्ड करी, और इंडिया के केस में हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमने बिल्ड करी है, तो डिफरेंट फिजियोग्राफिकल फीचर या डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग हमने पाया है कि देयर इज अ वेरिएशन इन क्रॉप्स जो कि मतलब कल्टीवेट की जा रही थी हड़प्पन पीपल द्वारा। सो ये कुछ एग्जांपल आप वेरिएशन इन क्रॉप्स बता सकते हैं। उसके अलावा फर्दर आप एग्जांपलीफाई कर सकते हैं, तो बालू हरियाणा में यील्डेड वाइडेस्ट रेंज ऑफ मतलब सच क्रॉप्स, जैसे कि बार्ली वहां पर मिल रहा है, वीट मिल रहा है, राइस, पल्सेस, मेलन्स एंड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक जो है वो हमें कहां देखने को मिल रहा है, बालू हरियाणा में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंसर में कोट कर सकते हैं आप। उसके अलावा रोहिरा जो पंजाब में है, गेव बार्ली, वीट, लेंटिल, होर्स ग्राम एंड फेनुग्रीक। सो रोहिरा एंड बालू ये दो साइट्स हैं, हरियाणा और पंजाब। यानी अगर आप इंडिया की साइट्स कोट करना चाहते हैं तो इंडिया में रोहिरा इन पंजाब एंड बालू इन हरियाणा हमें एक बहुत वाइडेस्ट रेंज जो है वो कल्टीवेशन की, क्रॉप कल्टीवेशन की शो करते हैं, ठीक है। पहली चीज, सॉरी दूसरी चीज, पहली चीज तो क्या है, दैट देयर वाज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। दूसरा हमने इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल दे दिया। तीसरा खरीफ और रबी क्रॉप्स की भी उनको नॉलेज थी। सो डिस्टिंक्ट खरीफ यानी कि सीसमन, कॉटन, राइस इन गुजरात एंड रबी, वीट, बार्ली जो हमें उगती हुई नजर आ रही है, दैट मींस सीजंस रिफ्लेक्ट क्लाइमेटिक एडेप्टेशन। सो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होते हुए, यानी कि समर कंडीशंस या विंटर कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो उगा रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग। दैट मींस दे हैड अ गुड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, दे हैड गुड नॉलेज ऑफ हाउ टू अडेप्ट टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, एंड दिस वाज सपोर्टेड बाय प्लॉइंग। एंड प्लॉइंग के एविडेंसेस जो है वो हमें मैच्योर फेज नहीं, अर्ली हड़प्पन फेज से ही देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अर्ली हड़प्पन प्लॉट फील्ड एट कालीबंगन, टेराकोटा प्लॉट मॉडल्स, फ्लो मॉडल्स जो हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बोन्स एंड कैनाल्स, इरिगेशन कैनाल्स एट शोरतुगाई एंड हरियाणा, ऑल ऑफ दीज सजेस्ट दैट द हड़प्पन पीपल हैड गुड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। नॉट जस्ट कि उनके पास डाइवर्स रेंज था क्रॉप्स का, बट दे हैड अ गुड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। दे हैड कैनाल सिस्टम इरिगेशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट दे न्यू अबाउट द डिफरेंट क्रॉप सीजंस, राइट। खरीफ और रबी क्रॉप्स अलग अलग सीजन में उगाई जाती है, उसकी भी उनके पास नॉलेज थी, तो वो हमने भी एस्टेब्लिश कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग एंड एक्वेटिक रिसोर्सेज। अगर हम देखें तो डोमेस्टिकेटेड कैटल, बफलो, शीप एंड गोट प्रोवाइडेड मीट, मिल्क, वूल एंड ड्रॉट पार, ड्रॉट यानी कि एनिमल पार, सामान वगैरह खींचने के लिए। विद डॉग्स, कैट्स वर केप्ट एज पेट्स, कैमल, पिग्स एंड हॉर्स यूज रिमेन डिबेटेड एंड मार्जिनल। सो कैमल, पिग्स एंड हॉर्स का यूज जो है वो कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है वो अभी भी डिबेटेड है। लेकिन कैटल का, बफलो, शीप, गोट, दे ऑल प्रोड्यूस, वो मीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, वूल प्रोवाइड कर रहे हैं और ड्रॉट पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा कैट्स एंड डॉग्स हमें पेट्स के रूप में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो डोमेस्टिकेट किया गया है यानी कि बड़े लेवल पर एनिमल्स को। नेक्स्ट इज हंटिंग, हंटिंग चल रही है, सप्लीमेंटेड दिस। हंटिंग एविडेंस मिलते हैं हमें डियर, बोर, वाइल्ड एज, टॉर्टोइस, फिश एंड इवन राइनोसरस। जबकि राइनोसोरस को डिपिक्ट किया जा रहा है सील्स पे, लेकिन अमरी में, एट अमरी, डिस्पाइट वाइडर डिपिक्शन ऑन सील्स, अमरी में हमें राइनोसोरस के हंटिंग के एविडेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग भी चल रही है। उसके अलावा कोस्टल साइट्स में अगर आप देखेंगे, एक्सप्लॉइटेड फिश, टर्टल्स एंड मोलस्क एंड मरीन कोस्टल साइट्स में हमें देखने को मिल रहा है कि भैया जो अरेबियन सी है वहां पर फिशिंग चल रही है, क्योंकि हमारे पास मेनी जो है वो कोस्टल साइट्स है और उनमें डॉक्स वगैरह वो सारी चीजें हमें देखने को मिली, राइट। लेकिन इतना ही नहीं, कोस्टल एरिया से जो मरीन फिशेस या मरीन एक्वेटिक जो भी ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, फिशेस है, उनको जो कैप्चर किया है उनको फिर इनलैंड ट्रेड के माध्यम से पहुंचाया भी जा रहा है। क्योंकि हमें हड़प्पा में मरीन कैटफिश बोन्स एट हड़प्पा सजेस्ट ड्राइड फिश वाज ट्रेडेड इनलैंड। सो ट्रेड भी हो रहा है, ठीक है। तो वो तो हम जानते ही हैं, रत्नागर जी का जो ट्रेड वाला पूरा हाइपोथेसिस है कि पूरी सारी साइट्स जो है वो कनेक्टेड थी, ओरिजिन के लिए भी उन्होंने ये पॉइंट दिया है, प्रीवियस सेशंस में हमने उसको अच्छे से समझा है। लिंकिंग कोस्टल एंड इनलैंड सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, सो कोस्टल एंड इनलैंड सब्सिस्टेंस इकोनॉमी वाज लिंक्ड, जिसका एविडेंस क्या है, हड़प्पा से हमें कैटफिश की बोन्स देखने को मिलती है, जो कि सजेस्ट करता है कि ड्राइड फिश वाज ट्रेडेड इनलैंड, लिंकिंग कोस्टल एंड इनलैंड सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, ठीक है। लास्टली एक कंक्रीट एविडेंस जो है वो हमें शिकारपुर गुजरात से देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपको एक क्लियर स्टडी डालनी है तो ये मैंने आपके लिए स्पेशली अलग से डाल दिया क्लियर स्टडी। यू डजंट नेसेसरली नीड टू
आंसर में इसको ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है, मे बी इतने डिटेल में ऐड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप इसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। एट शिकारपुर गुजरात 47 स्पीशीज वर आइडेंटिफाइड अमंग 8267 बोन्स मिली है, उसमें से 47 स्पीशीज हमें देखने को मिलती है, बोन फ्रेगमेंट्स के रूप में मिली है ये। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इनमें से कंप्राइज कर रहे हैं अबाउट 85% ऑफ असेंबलेज इन बोथ फेजेस, जो कि दो फेजेस हमें जो देखने को मिलता है शिकारपुर में, अर्ली एंड मैच्योर। कैटल जो है वो डोमिनेट कर रहा है रफली 77 टू 78%, सो मेजॉरिटी जो है वो किसका है, ये किसके बोन्स है, कैटल के बोन्स। तो सजेस्ट करता है कि अगर क्रॉप फेल करती है तो कैटल का यूज जो है वो किया जा रहा है फॉर सबसिस्टेंस, राइट, अलोंगसाइड शीप, गोट, बफलो एंड वाइल्ड एक्वेटिक काउंटरपार्ट, वाइल्ड एक्वेटिक contributions that increased towards the end of mature phase. So mature phase की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें wild animals, aquatic animals का यूज जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो क्या ये सजेस्ट कर रहा है कि अदर सोर्सेज जो है वो फेल कर रहे थे, तभी वाइल्ड जो स्पीशीज है, वाइल्ड जो वेराइटीज है, उनकी बोन्स हमें ज्यादा देखने को मिलती है जैसे जैसे मैच्योर फेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, राइट। सो क्लियरली यहां पर जो है वो पता चल रहा है हमें दैट देयर वाज डाइवर्सिटी इन द सबसिस्टेंस बेस। कंक्लूड कैसे करेंगे आप, हेंस enough evidence affirms that subsistence diversity was real and functional and a stabilizing feature of हड़प्पन civilization. हड़प्पन civilization को इतने लंबे समय तक स्टेबलाइज करने के पीछे ये वैरायटी और ये डाइवर्सिटी ऑफ सबसिस्टेंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि अगर एक सोर्स फेल करता है तो पीपल हैड ऑप्शंस टू स्विच टू अदर सोर्स, राइट, सिंपल एज दैट। सो सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, हमारे पास बहुत सारा एविडेंस मौजूद है, मैंने आपको इस आंसर में बहुत सारा क्लियर एविडेंस जो है वो दिया है। मेक श्योर कि यू ट्राई टू राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, अपनी तरफ से आप इस सवाल का जवाब लिखने की कोशिश करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम लिंक, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर अपना आंसर लिखकर भेज सकते हैं सो दैट आई कैन इवैल्यूएट। उसके अलावा इफ यू वांट टू प्रिपेयर थॉरली फॉर सिविल सर्विसेज और हिस्ट्री ऑप्शन के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डिटेल्स दी गई है डिस्क्रिप्शन में, कांटेक्ट कीजिए मुझे, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज अ सीरीज, एक ये सीरीज है, सो मेक श्योर कि आप इसको सीरीज की तरह ट्रीट करो, जुड़े रहो हर एक सेशन के साथ। ये सेशन से पहले अगर सेशन नहीं देखें तो मेक श्योर यू वॉच ऑल दो सेशंस, और आगे आने वाले सभी सेशंस के साथ आप कनेक्टेड जरूर रहे। दिस क्वेश्चन वाज अ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सो इट वाज अ इजी क्वेश्चन, हमारे पास डायरेक्ट फैक्ट्स अवेलेबल थे, लेकिन इसके अलावा हमने काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी एड्रेस किया है प्रीवियस सेशंस में, और हम आगे आने वाली क्लासेस में भी एड्रेस करते रहेंगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को। सो स्टे ट्यून्ड विद दीस क्लासेस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।